हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीएसटी। हमने अभी पिछले वीडियो में हमने जीएसटी के बारे में मालूमात हासिल की, जिसमें हमने 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं, जिनके इम्कान ज़्यादा है, वो क्वेश्चंस हमने देखे। तो हमने जीएसटी के बारे में देखा कि जीएसटी क्या है। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों का मिलकर जीएसटी बनता है। तो सी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और एस मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर है एक चीज़ पर सीजीएसटी की शरह 9% हो तो एसजीएसटी की शरह कितनी है, इसी तरह जीएसटी की शरह कितनी है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये भी आपको आ सकता है और वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम में 9% के बजाय 10%, 12%, 20% भी अगर आप दिया है तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप एक हल्का सा क्लू ले लीजिए। क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकती है, तो घबराइएगा मत। देखिए पहले हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है सीजीएसटी की शरह इज इक्वल्स टू एसजीएसटी की शरह, यानी जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, बराबर होता है। अब हमारे सवाल में है कि सीजीएसटी की शरह 9% है, तो हम लिख लेंगे सीजीएसटी की शरह 9% दी हुई है, इसलिए एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा। फिर एसजीएसटी की शरह भी 9% होगी। ओके, अब सवाल क्या है, इसी तरह जीएसटी। अब हमको मालूम है जीएसटी क्या है। जीएसटी दो चीज़ों से मिलकर बना है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, ये दोनों से मिलकर बना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास सीजीएसटी कितना दिया हुआ है, 9%। तो 9% प्लस 9%, 9% प्लस 9% कितना हो गया, 18%। इसलिए जीएसटी की शरह कितना आ गई फिर, 9%। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए एक सवाल मैं हल कर रही हूँ जो नवंबर 2020 में 3 मार्क्स के लिए आया था। वो सवाल है, मेजर रेल पेंट ने हर एक 2,800 रुपये काबिल टैक्स कीमत के लस्टर पेंट के 2 डब्बे फरोख्त किए। फरोख्त करना यानी बेचना। ओके, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। जीएसटी की शरह 28% हो तो टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी की शरह, सीजीएसटी और एसजीएसटी के कितने रुपये महसूब किए जाएंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास जो 3 मार्क्स के लिए आया है नवंबर 2020 में, 3 मार्क्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब ऐसे आपको इबारती सवालात आते हैं ना, तो इबारती सवालात को हम गौर से पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर ही जवाब छुपा होता है और इसके अंदर जो चीज़ दी हुई रहती है ना, तो पहले हम उसको लिख लेंगे कि हमको सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। तो अब हम पढ़ लेंगे। देखो यहाँ पर मेजर रेल पेंट के हर एक डब्बे की कीमत 2,800। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लस्टर पेंट के एक डब्बे की काबिल टैक्स कीमत 2,800 रुपये है। ठीक है, यानी एक डब्बा 2,800 का है। अब इनकी तादाद 2 है, यानी कितने डब्बे खरीदे उसने, 2। इसलिए लस्टर पेंट की काबिल टैक्स कीमत कितनी हो जाएंगी, 2 ज़रब 2,800 रुपये, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 2 8 16, 2 2 4 और 5, 5,600 रुपये। ओके, यानी 2 डब्बों की कीमत कितनी आ गई फिर हमारे पास, 5,600 रुपये। अब हम इसके आगे देखेंगे जीएसटी की शरह 28%।
जीएसटी की शरह कितनी है? 28% है। तो यहाँ पर हम जीएसटी की शरह कितना होता है? हाफ होता है ना। जीएसटी किसके हाफ होता है? 1/2 होता है। किसका? सीजीएसटी का। सीजीएसटी की शरह और या फिर एसजीएसटी की शरह, यानी दोनों का हाफ होता है जीएसटी, यानी 1/2 ज़रब 28%। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये हो गया 14%। यहाँ पर देखिए आप, ये 14% आया क्या? जीएसटी की शरह और एसजीएसटी की शरह। अब इसके बाद हमको क्या करना है? काबिल टैक्स रकम। तो जो सीजीएसटी की रकम है, तो वो हम देखिए यहाँ पर सीजीएसटी की रकम मसावी सीजीएसटी की शरह ज़रब काबिल टैक्स रकम। टैक्स रकम तो कितना आया था हमारे पास? 5,600 रुपये का 14% निकालेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 14/100 ज़रब 5,600। ठीक है। अभी यहाँ पर देखें ना हमने 2 डब्बों का, तो एक जीएसटी की शरह कितनी हो गई? 14%। ये एक सिफर गया, ये एक सिफर गया, ये एक सिफर गया, ये एक सिफर गया, तो बचा 14 ज़रब 56। 14 को 56 से आप ज़रब दे दीजिए, तो जवाब आएगा आपका ₹784। ठीक है। तो इसलिए एसजीएसटी की शरह, एसजीएसटी की रकम भी 784 रुपये होगी। तो जवाब हम क्या लिखेंगे इसका? सीजीएसटी। ये जवाब लिखना आपने बहुत ज़रूरी है। आप अगर पेपर में पूरा हल करेंगे और पूरा अगर आप हल भी करें और आपने ये जवाब लिखना भूल गए, तो आपका हाफ मार्क्स यहाँ पर कट हो जाएगा। ये याद रखिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी हर एक की रकम कितनी हो जाएंगी फिर? 784 रुपये। तो अब हम नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर फोर्थ वाला है, जो अपने पहले वीडियो में एक करे थे, अब उसके बाद ये 2, अब ये एक और एक दस्ती घड़ी। एक दस्ती घड़ी के बेल्ट की कीमत के बेल्ट की काबिल टैक्स कीमत 586 रुपये है। जीएसटी की शरह 18% है, तो वो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपये में मिलेगा? याद रखिए ये सवाल। देखिए ये सवाल आ सकता है क्योंकि अभी तक तो रिपीट नहीं हुआ है, अब शायद ये सवाल आने के चांसेस भी है। तो एक दस्ती घड़ी के बेल्ट की काबिल टैक्स कीमत 586 रुपये है। जीएसटी की शरह 18% है। यहाँ पर अपने को पहले इबारती सवाल में हमेशा ये याद रखिए कि जो अपने को दिया गया ना, अपन सबसे पहले वो लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमको जीएसटी की शरह, जो गिवन डाटा रहता है ना, इसके ऊपर ही अपने को हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। जीएसटी की शरह 18% है। अब बेल्ट है ना, ये बेल्ट की काबिल टैक्स कीमत, बेल्ट की काबिल टैक्स कीमत कितनी है? 586 रुपये है। बेल्ट की कीमत 586 पर काबिल और काबिल अदा जीएसटी। अब हमको कितना जीएसटी लगेगा? तो ये 18% है। परसेंटेज यानी आउट ऑफ 100, 18/100। जब परसेंटेज की अलामत हटती है तो नसबनुमा में 100 आता है। 18/100 ज़रब 586। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, याद रखिए यार। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 105.48 रुपये।
रुपीज़ की साइन इस तरीके से डाली जाती है। आप ग्राहक के लिए बेल्ट की फरोख्त कीमत कितनी है यहाँ पर, तो हम इसको देखेंगे काबिल टैक्स कीमत जमा जीएसटी, दोनों को जमा कर डालेंगे। कितना आया, कितने में बिका था वो, 586, ठीक है। और उसके ऊपर उसको कितना जीएसटी देना पड़ा, 105 रुपये, है ना, अशारिया 48। तो अशारिया वाला आप अशारिया में ऐड करेंगे, तो यह 586 में पहले 105 जमा करो, नहीं तो इस तरीके से 586 अशारिया लगा के 00 लगाना, फिर अशारिया वाला अशारिया के नीचे लिखना और इस तरीके से इसको आप ऐड करना। तो ये हो जाएगा आपका तकरीबन 691 रुपये 48 पैसे। तो जवाब क्या लिखेंगे आप फिर, ग्राहक को बेल्ट की कीमत 691 रुपये 48 पैसे अदा करनी होगी। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल